हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक्सरसाइज करवाया था 4.1 और मैंने बोला था होमवर्क वगैरह करना। तो डिटर्मिनेंट का तो नहीं, बट आप में से कोई एक स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन ही पूछे थे मैट्रिक्स के। तो पहले मैं इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ, फिर सेकेंड एक्सरसाइज के डिटर्मिनेंट के सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3, ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स है। और जो प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसकी ऑर्डर भी 2 × 3 है, ठीक है। तो पहला काम मेरा ये है कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स। तो मैंने बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो और एक्स जो बाद वाले मैट्रिक्स का रो है वो दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो पक्की बात है, इसका जो एक्स मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो 2 होना चाहिए। अगर एक्स का कॉलम 2 नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। और फिर मैंने बोला था कि जो प्रोडक्ट का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है वो फर्स्ट वाले का रो इंटू सेकेंड वाले का कॉलम। तो ये 3 तो मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 है, इट मीन्स यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियरली पता चल गया एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, ठीक है। तो अब आप क्या करो, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप एक्स मैट्रिक्स को लिख लो 2 × 2। मुझे इसके एलिमेंट चाहिए, तो मान लेता हूँ इसके एलिमेंट है ए बी सी डी। 2 × 2 सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट एलिमेंट A11 एलिमेंट ए है, 1 2 बी है, 2 1 सी है और 2 2 डी है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करना बतलाया था मैंने, अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा आपका a + 4b, a + 4b। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इतना करने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि मेरे पास 4 अननोन है, चलो कोई नहीं कर लेते हैं। 2a + 5b और 3a + 6b। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c + 4d 2c + 5d 3c + 6d और ये इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6 के, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब पहले वाले का मैंने बताया था पहली बात तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इक्वेट कर लो। इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, a + 4b इक्वल टू -7। 4 अननोन है तो 2 2 करके इक्वेशन लिख लेना। फिर 2a + 5b इक्वल टू -8। इन्हीं दोनों से a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ जाएगा 2a + 8b इक्वल टू -14 और सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3b इक्वल टू 6 b इक्वल टू -2, ठीक है। किसी एक में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में ही पुट कर लेते हैं b को -2। तो ये आपका आ जाएगा a - 8 इक्वल टू -7 एंड a इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू -2 आ गई और a की वैल्यू 1 आ गई। तो थर्ड में भी वेरीफाई जरूर कर लेना। a की वैल्यू 1 पुट करो तो 3 और b की वैल्यू -2 पुट करो तो -12। 3 -12 -9 सही है, इसका मतलब a और b की वैल्यू सही है। सिमिलरली c एंड d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c + 4d इक्वल टू 2 एंड 2c + 5d इक्वल टू 4। फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2c + 8d इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा -3d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई। फर्स्ट में d को 0 पुट कर लो तो c की वैल्यू 2 आ गई। एक बार और वेरीफाई भी कर लो, c को 2 और d को 0 पुट करो तो ये 6 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो फाइनली x मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपका 1 -2 2 एंड 0। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² इक्वल टू A। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है A² इक्वल टू A।
फिर इन्होंने बोला आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, तो ये होता है आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a, ये होती है इसकी वैल्यू। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो ट्राई करके आप देख लेना, i इक्वल होता है आई स्क्वायर के, आई मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करना तो वो i ही आएगा, और ये इक्वल होता है आई क्यूब के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना, ये तीनों इक्वल होते हैं, पुट कर लेते हैं। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका i प्लस 3 इंटू आई ए प्लस 3 इंटू आई इंटू, अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, तो इसे आप लिख सकते हो 3ia प्लस इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a, तो अगेन ये ए हो गया, ठीक है। तो फिर से आप लिख लो i प्लस 6ia प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब आप याद करो मैंने करवाया था कि i इंटू ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स होता है, ये मैंने आपको करवाया था प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में। तो आप लिख लो i प्लस 6a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, अगेन ए माइनस 7a, तो ये कैंसिल हो गया, फाइनली i आ गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका सी होगा, आंसर इज i, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे करते हैं। अब आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पे। तो लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट करवाया था, तो होप कर रहा हूँ 7 प्रॉपर्टी थी, वो सब की सब प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ के आए होंगे, विथ एग्जांपल मैंने बताया था। तो अब मैं सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्वेश्चंस में यूज करूँगा, तो अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उस वीडियो को देखना, सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न करना, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंड नहीं करना, जैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व करते थे ना फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग इस 5 क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स लिखे हैं, तो आप उसे ब्रेक करके एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसको मैं एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे लिख लो, एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट मैंने लिख लिया, ये प्रॉपर्टी थी। अब ध्यान से देखो तो कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल है, ध्यान से देखो तो कॉलम 2 कॉलम 3 आइडेंटिकल है। तो मैंने बताया था इफ 2 रो any 2 row or any 2 column of a determinant are either identical or proportional then value of determinant is 0। तो आप सीधे लिख दो ये भी 0 प्लस ये भी 0 इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। समझ में आया क्या? तो बहुत इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट तो 2 3 5 है, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है 7 8 9, फिर है 65 75 86। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डाटा है ये डाटा थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे छोटा करता हूँ। कैसे छोटा करते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम 2 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अब सोचो जरा कि किससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें कि ये क्वांटिटी छोटी हो जाए। तो अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 14 सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू उतनी ही रह जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, बड़ा वैल्यू ही रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से। तो अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 63 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, फिर छोटी वैल्यू आ रही है। तो ऑपरेशन लिखना, ऑपरेशन क्या लिखोगे बताओ, किसको चेंज करना है, थर्ड कॉलम को। तो आप लिखना न्यू C3 इक्वल टू ओल्ड C3, ये दोनों ऑलवेज सेम होना चाहिए, ये मैंने बतलाया था, माइनस 9 टाइम्स C2, ऐसे लिख लो। बताना क्या आ जाएगा, C1 C2 में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो उसको आप पहले एज इट इज लिख लो, 2 3 5 7 8 9, और 9 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर लो।
7 इंटू 9 63, 65 माइनस 63 दैट इज 2। 8 इंटू 9 72, 75 माइनस 72 दैट इज 3। 9 इंटू 9 81, 86 माइनस 81 5। ये मैंने ऑपरेशन कर लिया। अब देखो तो ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है क्या? हाँ, तो C1 एंड C3 लिखना, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये लिखना एग्जाम में ऐसे लिखना। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ये प्रॉपर्टी थी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो एग्जाम में आप ऐसे करोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट रो कॉलम है आपका 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ पे AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC, ये क्वेश्चन है और मुझे प्रूव करना इक्वल टू 0। ये LHS है आपका। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे AB है AC है, मैं क्या करता हूँ सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देता हूँ। कर सकते हैं, प्रॉपर्टी थी। तो न्यू C3 इक्वल टू, जो ऑपरेशन लिखोगे आप, न्यू C3 इक्वल टू ओल्ड C3 प्लस C2। तो बताना क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो आपके एज इट इज रह जाएंगे वैसे के वैसे, BC CA AB, और C3 में C2 को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA, ये भी आ जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA, ये आ जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखो तो आपका फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों प्रोपोर्शनल है, C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। सीधे आप बोल दो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका लेफ्ट साइड है वो है B प्लस C, C प्लस A प्लस B फर्स्ट कॉलम, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y इक्वल टू प्रूव करना है 2 टाइम्स ABC PQ R XYZ। तो ध्यान देना, यहाँ पे A चाहिए, यहाँ पे P चाहिए, यहाँ पे X चाहिए, जबकि यहाँ पे B प्लस C है, A है ही नहीं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A लाता हूँ, मैं क्या करता हूँ तीनों के तीनों रो को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट रो को चेंज कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, ऑपरेशन में लिख रहा हूँ, न्यू R1 इक्वल टू ओल्ड R1 प्लस R2 प्लस R3। ये करने का फायदा क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड रो को मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो उनको तो आप भी टच मत करना, सेकेंड एंड थर्ड उसको चेंज मत करना, जैसे लिखा है ऐसे कैसे लिख लो, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। तो जब आप तीनों रो को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R, 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z, ये आएगा। ठीक है, तीनों रो को मैंने ऐड कर लिया। बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, आपने तो कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगी। ये सेकेंड एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट का इससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे 12th का बोर्ड हो। 12th बोर्ड में भी इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, 4.2 से क्वेश्चन आना तो पक्का है। तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा, उतना ईजी नहीं है जितना पीछे के एक्सरसाइज थे। तो ठीक है, 2 बार कर लोगे तो फिर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, फिर नए क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। तो अब देखो फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है। अब याद करो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। लेकिन डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट से तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को करते हैं, पूरे एलिमेंट से नहीं, सबसे नहीं करते। तो देखो फर्स्ट रो ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 को कॉमन लोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X,
ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखना, तो मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए बी, यहाँ पे चाहिए सी, यहाँ पे है ए प्लस सी और चाहिए बी। तो क्या करूँ कि यहाँ पे बी आ जाए, क्या करूँ कि यहाँ पे सी आ जाए। तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप ऑपरेशन लिखना न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2 माइनस R1, ये दोनों ऑलवेज सेम होना चाहिए, ये केयर करना। और यहाँ पे सी लाने के लिए इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस R1, ये करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स फर्स्ट रो तो एज इट इज है, उसमें मैंने कोई चेंज किया ही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ मैच करने लगा। अब मुझे यहाँ पे ए चाहिए, सिर्फ ए, बी सी नहीं चाहिए। तो क्या करूँ कि यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे पी आ जाए, यहाँ पे एक्स आ जाए। तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो बी और सी कैंसिल हो जाएगा। फिर से आप ऑपरेशन लिखना न्यू R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी पी माइनस क्यू माइनस आर एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो देखो काफ़ी कुछ मैच कर गया, लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड रो से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ और थर्ड रो से भी एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो बाहर 2 माइनस आया, माइनस इंटू माइनस, तो टोटल कितना आ जाएगा, प्लस। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये आपका देखो RHS आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक होने के चांसेज हैं। थोड़ा सा ये टफ लगा होगा कि ऑपरेशन कैसे पता चलेगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 2 बार 3 बार करोगे तो फिर नए क्वेश्चन आपसे भी होने लगेंगे। RHS को देखा करो, हिंट लिया करो यहाँ से कि RHS क्या है, मुझे यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स करो, कौन से ऑपरेशन करो कि वहाँ से यहाँ तक मूव कर जाऊँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी यूज करना है और लास्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हो। 1 to 5 में एक्सपेंड नहीं करना था, बट 7 ऑनवर्ड्स आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करोगे। 7 का जो LHS है वो है आपका माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट रो से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो से तो ए कॉमन आ रहा है, मुझे बाहर चाहिए भी। यहाँ से हिंट लिया करो क्या प्रूव करना है, ए इंटू बी इंटू सी, फिर ए इंटू बी इंटू सी इंटू 4। तो फर्स्ट रो से एक ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, सेकेंड रो से बी कॉमन ले लो एंड थर्ड रो से सी कॉमन ले लो। तो फर्स्ट रो से जब आप ए कॉमन लोगे तो बोलो क्या बच जाएगा, माइनस ए बी सी। सेकेंड रो से बी कॉमन लोगे तो ए माइनस बी सी। थर्ड रो से सी कॉमन लोगे तो ए बी माइनस सी, ये आपका कॉमन आके बच गया। अब क्या करें, मुझे चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, तो फर्स्ट कॉलम से फिर से एक ए कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम से एक बी कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम से एक सी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक ए कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से बी, यहाँ से सी। तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जनरली हम लोग जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो बन जाए। डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करते हो तो 3 एलिमेंट लेते हो, तो अगर 2 जीरो बन जाए तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा और डिटरमिनेंट एक ही स्टेप में एक्सपेंड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस -1 को यूज करके, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इन दोनों को जीरो कर लो, आप चाहो तो इस -1 को यूज करके इन दोनों को जीरो कर लो, कोई भी करो, बात एक ही है, आंसर वही आना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस -1 को यूज करके इन दोनों 1 को जीरो कर रहा हूँ। कैसे करते हैं, तो ये हम लोगों ने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के 4th एक्सरसाइज में फाइंड करना बतलाया था आपको। इस -1 को ऐड कर लो यहाँ पे 0, इस -1 को यहाँ पे ऐड कर लो 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ C2 एंड C3 को। तो आप लिखोगे न्यू C2 इक्वल टू ओल्ड C2 प्लस C1 एंड न्यू C3 इक्वल टू
ओल्ड C3 प्लस C1। तो C1 को C2 में भी ऐड करते हैं, C3 में भी ऐड करते हैं। C1 चेंज नहीं कर रहा, जो चेंज नहीं कर रहा पहले उसे लिखना। तो बाहर आपका था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 1 1, ये चेंज नहीं था। अब इसे आप इसमें ऐड करो, ऐड करोगे तो ये भी 0, यहाँ पे भी 0 और ये आपका 2 हो जाएगा। जब आप इसे इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 0 हो गया। अब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंड जब आप डिटर्मिनेंट को करोगे तो ये दोनों तो 0 है, तो यहीं से डायरेक्ट एक्सपेंड हो जाएगा। करते हैं एक्सपेंड। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर था ही, इंटू -1 इंटू ये रो खत्म, ये रो खत्म, कितना आ गया बोलो 0 -4, बस हो गया। तो -1 इंटू -4 प्लस 4 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। समझ में आया क्या कैसे आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे? हमेशा RHS से हिंट लो और वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8th के सेकंड क्वेश्चन पे। 8th का सेकंड क्वेश्चन है LHS। LHS है आपका यहाँ पे 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ठीक है, तो मैंने क्या बतलाया था, मेरा मोटिव होना चाहिए कि एक रो या एक कॉलम में 2 0 हो जाए, उतना होते ही डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ पे तो 1 है, अब मैं इस 1 को यूज करके इन दोनों 1 को 0 करता हूँ। ठीक है, जब आप इस 1 को यूज करके इन दोनों 1 को 0 करोगे तो ऑपरेशन लिखोगे न्यू C2 इक्वल टू ओल्ड C2 माइनस C1 एंड न्यू C3 इक्वल टू ओल्ड C3 माइनस C1। मोटिव है डिटर्मिनेंट की जब प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 हो जाए, यही मोटिव है। ये सोच के करोगे तो अपने आप क्वेश्चन प्रोसीड हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आया, उसको आप ऐसे का ऐसे लिख लो 1a क्यूब, सब ट्रैक कर लो तो ये आ जाएगा 0 b माइनस ए एंड बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। फिर थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब ट्रैक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 c माइनस ए और c क्यूब माइनस ए क्यूब, तो वो आपका आ जाएगा c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। जस्ट मैंने ये दोनों ऑपरेशन यूज किया है। देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि 2 0 हो गए, और ध्यान से देखो तो सेकंड कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सेकंड कॉलम में b माइनस ए कॉमन आ रहा है, जो मुझे प्रूव करना था उसमें b माइनस ए है, a माइनस बी है, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं सेकंड कॉलम से b माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ। थर्ड कॉलम से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो c माइनस ए, वो भी चाहिए मुझे। थर्ड कॉलम से c माइनस ए कॉमन ले लो, c माइनस ए कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा 1a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर 0 1 c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, और जो प्रूफ करना था 4 टर्म मल्टीप्लाई में थे, 2 टर्म ऑलमोस्ट आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, 2 0 तो हो गए, चाहो तो आप यहीं पे एक्सपेंड कर लो तो भी प्रूफ हो जाएगा, बट मैं एक बार और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। मैं इस 1 को यूज करके इसे भी 0 करता हूँ, इसे भी 0 करता हूँ। ठीक है, तो क्या करोगे, उसके लिए आपको ऑपरेशन लिखना होगा न्यू C3, इसको 0 कर रहा हूँ तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज कौन होगा, C3, तो पहले C3 लिखना और जो यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे, C3 माइनस C2। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू 1a क्यूब। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा, सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा, 0 1 b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और ये कितना आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसे मैं लिख रहा हूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। फिर सी ए माइनस ए बी, तो जब आप ए कॉमन लोगे सी ए माइनस ए बी में से, तो सी माइनस बी हो जाएगा और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा, वो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, यही आएगा। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इन दोनों में सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, सॉरी थर्ड कॉलम से कॉमन क्या आ रहा है, सी माइनस बी, तो थर्ड कॉलम से आप सी माइनस बी को कॉमन ले लो, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, इतना कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 1a क्यूब 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर 0 0, सी माइनस बी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सी प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस ए है, c माइनस ए, ये तो मैच कर रहा है, b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस बी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ। तो दो माइनस जब आप कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाहर आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इन दोनों से एक एक माइनस कॉमन लिया है, इसको एज इट इज छोड़ दिया, c माइनस ए इंटू, अब मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने का फायदा क्या होगा कि स्टार्ट करते ही एक्सपेंड भी हो जाएगा। 1 इंटू ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी और माइनस ये 0 है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधे देखो यही प्रूव करना था, यही आपका RHS है। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना मुझे, 2 बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग 9th भी करेंगे, 10th का फर्स्ट, 10th का सेकंड। 8th में 2 क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैंने आपको 8th का सेकंड बतलाया है। तो अब आप क्या करना, 2 मिनट वीडियो को पॉज करना, 8th के फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, 8th का फर्स्ट हो जाए उसके बाद 9th क्वेश्चन ट्राई करना, हो गया तो ठीक है, और 9th ना हो तो फिर बोर्ड से हेल्प लेना। अब मैं आपको 9th क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है LHS x स्क्वायर yz, y स्क्वायर zx, z स्क्वायर xy। ठीक है, और जो प्रूफ करना है उसमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मुझे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स कैसे आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, किसी एक रो को फिक्स कर लेता हूँ। मान लो इस रो को मैंने फिक्स कर लिया और R1 को R2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, चाहिए x माइनस वाई, तो माइनस बाद में एडजस्ट हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था। फिर इसी R1 को R3 में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, वो चाहिए ही चाहिए। तो ऑपरेशन आप लिखना, R1 को चेंज मत करना, एट अ टाइम एक को आपको फिक्स रखना ही होगा। 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हो, तीनों को एक साथ चेंज मत करना। तो R1 को मैं फिक्स रख रहा हूँ और R2 R3 को चेंज कर रहा हूँ। तो आप लिखना न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2 माइनस R1 एंड न्यू R3 इक्वल टू ओल्ड R3 माइनस R1। R1 को फिक्स कर लिया और दोनों में से R2 R3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है। तो बताओ क्या आ जाएगा, R1 तो एज इट इज रह जाएगा ऐसे का ऐसा, x स्क्वायर वाई जेड, सब्ट्रैक्ट करोगे तो y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आप लिख लो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। फिर जेड माइनस वाई जेड, जब आप z कॉमन लोगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई। सेकेंड जेड माइनस वाई जेड को मैंने डायरेक्ट लिख लिया और z कॉमन ले लिया। नेक्स्ट R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आपका आ जाएगा z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेगा, z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और इन एक्स वाई माइनस वाई जेड करोगे तो y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस जेड, ये आ जाएगा। R3 में से मैंने R1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ये लिखने का पहला फायदा क्या हुआ कि y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कहाँ से, फर्स्ट रो से। मुझे x माइनस वाई चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस वाई को ही कॉमन ले लेता हूँ। फिर z माइनस एक्स चाहिए तो z माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, x माइनस वाई कॉमन ले लिया सेकेंड रो से एंड z माइनस एक्स कॉमन ले लिया थर्ड रो से, तो बचा क्या, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज था ही नहीं, x स्क्वायर वाई जेड। अब यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लोगे तो -1 बचेगा, 1 नहीं। यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लिया है तो माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लिया तो सिर्फ z बच जाएगा। इस बार z माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे z प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस वाई, क्योंकि मैंने z माइनस एक्स कॉमन लिया था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, नहीं। अब देखना मेरा मोटिव क्या था, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम 0 करना, ठीक है, 2 0 करना। तो मेरे पास यहाँ पे 1 है तो मैं इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 कर रहा हूँ, इन दोनों को। आप इस -1 को यूज करके भी इन दोनों को 0 कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी। तो इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 करना है तो इसको तो डायरेक्ट इसमें ऐड कर लोगे। ध्यान से सुनना, इसे इसमें ऐड करोगे, चेंज कौन होगा, R2 चेंज होगा तो आप लिखना न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2 प्लस R3 को मैंने R2 में ऐड कर लिया। ये दोनों ऑलवेज सेम होना चाहिए। अच्छा, ये 0 कैसे होगा इस 1 को यूज करके, तो x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी में भी था और इनवर्स में भी हमने किया था।
तो यहाँ पे 0 चेंज कौन होगा, R1, तो आप लिखना न्यू R1 इक्वल टू ओल्ड R1 माइनस x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो x टाइम्स R3 को x से मल्टीप्लाई कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब डायरेक्ट बताना क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड माइनस एक्स। कौन चेंज नहीं हो रहा, तो R2 चेंज हो रहा, R1 चेंज हो रहा, R3 चेंज नहीं हो रहा। तो पहले मैं R3 को ही लिख लेता हूँ, 1 जेड प्लस एक्स माइनस वाई, मैंने R3 को लिख लिया। अब R2 में R3 को ऐड कर लो, डायरेक्ट ऐड कर लो, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये ऐड करोगे तो ये माइनस वाई है माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा जेड माइनस वाई। और ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा जेड माइनस वाई, जस्ट ऐड किया दोनों को, ठीक है। अब x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस जेड एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस एक्स वाई, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो वाई जेड प्लस एक्स वाई, ये आ गया आपका। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या क्या था, मुझे चाहिए था एक्स माइनस वाई आ गया, जेड माइनस एक्स ये भी आ गया, वाई माइनस जेड और बचा है। तो ध्यान से देखो तो इस वाली रो से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड को कॉमन लो, x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा अंदर 0 माइनस एक्स जेड वाई जेड प्लस एक्स वाई, 0 माइनस 1 1 जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखो 2 0 आ गया, तो आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड कर लोगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना था। ये आपका आ गया x माइनस वाई इंटू वाई जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड इंटू, अब मैं डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 0 इंटू कुछ भी 0 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस था, तो ये आपका आ जाएगा एक्स जेड इंटू ये खत्म 0 माइनस माइनस 1, तो 0 माइनस जब माइनस 1 करोगे तो इफेक्टिवली वो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस में लेते हैं, तो प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई इंटू ये खत्म कितना आ गया 0 माइनस माइनस 1, ये भी आपका प्लस 1 ही आ गया, बस हो गया, यही तो प्रूव करना था। x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, ये आपका RHS आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसा 8th का सेकेंड था, ठीक है। इसको फिर से एनालाइज करो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना मुझे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है, 4 मार्क्स में आता है आपके 12th बोर्ड में, और मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ लो अच्छे से। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 10th का फर्स्ट बतला रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले आप क्या करना है, इसको समझ के पॉज करके 10th का फर्स्ट खुद से ट्राई करो, बिल्कुल क्लियर हिंट मिल रहा है RHS से, और हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो फिर मैं आपको फिर आप वीडियो ऑन करके क्वेश्चन को देखना, ठीक है। नेक्स्ट 10th का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसका LHS ध्यान से देखो, तो वो है x प्लस 4 2x, बहुत ईजी है, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पे बाद में आएंगे, पहले इस पे फोकस करो। क्या करो कि 5x प्लस 4 आ जाए, तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं तीनों को ऐड कर लूँ तो पीछे वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन पक्का आपसे हो गया होगा। तीनों को ऐड कर लो, फायदा क्या होगा, 5x प्लस 4 आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। तो आप ऑपरेशन लिखना, न्यू R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो कितना आ रहा है, 5x प्लस 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 5x प्लस 4 और यहाँ पे भी 5x प्लस 4, ठीक है। और ये आपका आ गया 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो फर्स्ट रो से 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। फर्स्ट रो से आप 5x प्लस 4 को कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 2x 1x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4, ये बच रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, फिर मैंने क्या बतलाया था कि 2 0 करना है मुझे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। तो जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो अब आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, इस 1 को यूज करके इन दोनों को 0 करते हैं। तो चेंज कौन होगा, कॉलम 2 चेंज होगा, कॉलम 3 चेंज होगा। ऑपरेशन लिख लो, न्यू C2 इक्वल टू ओल्ड C2 माइनस C1, एंड सिंबल एरो का देना, मन में आप इक्वल बोलो लेकिन सिंबल एरो का देना। न्यू C3 इक्वल टू
ओल्ड C3 माइनस C1। देखो क्या आ जा रहा है 5x प्लस 4, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज लिख लो 1 2x 2x। C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस एक्स, ये 0। C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 0 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब 2 0 बन गया तो फर्स्ट रो में, तो अब आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 1 इंटू ये खत्म 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस यही था। बाकी 2 0 है तो एक्सपेंड होगा ही नहीं। देखो तो यही RHS है क्या, यही प्रूव करना है क्या। तो अब आपको पीछे के क्वेश्चन करने के बाद ये चीज़ें ईजी लग रही होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पक्का। 10th का मैंने फर्स्ट बतलाया है, तो अब आप क्या करो, पॉज करके 10th का सेकंड ट्राई करो, आंसर मैच कर लो। फिर 11th का फर्स्ट ट्राई करो, हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो फिर बोर्ड पे देखना। 11th का फर्स्ट मैं बतला रहा हूँ, इसके बाद ये रब कर रहा हूँ। देखो 11th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, LHS a माइनस बी 2a 2a 2b b माइनस सी 2 b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस a माइनस बी। और प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो अब आप हिंट लो, क्या करूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाए। अब आपको दिखना चाहिए, मुझे लगता है पता चल भी गया होगा, हो भी गया होगा काफ़ी लोगों से, a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं फर्स्ट रो में इन दोनों को ऐड कर लूँ, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, तो आ गया क्या a प्लस बी प्लस सी। तो आप वही ऑपरेशन लिखना, न्यू R1 इक्वल टू ओल्ड R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बन जाएगा बोलो, ये आपका बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों में ऐड किया है, ध्यान से देखना, वो भी आपका a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा, और ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी ही आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड हो तो एज इट इज 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, ये बन जाएगा। ठीक, अब फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो फर्स्ट रो से आपका a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो। a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लोगे तो आपका बन जाएगा 1 2b 2c 1b माइनस सी माइनस ए 2c 1 2b c माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका 3 1 आ गया, तो अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, एक कॉलम को फिक्स कर लो और इस 1 को यूज करके इन दोनों 1 को 0 करते हैं। तो बताओ इस 1 से ये दोनों 1 0 कैसे होगा। ऑपरेशन जरूर लिखना है एग्जाम में, एग्जामिनर ऑपरेशन ही देखेंगे। C2 न्यू C2 इक्वल टू ओल्ड C2 माइनस C1 एंड न्यू C3 इक्वल टू ओल्ड C3 माइनस C1। तो बाहर क्या था आपका, a प्लस बी प्लस सी पहले से था। फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं हो रहा, तो पहले मैं फर्स्ट कॉलम को ही लिख ले रहा हूँ 1 2b 2c। अब सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 0 b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी 2c माइनस 2c 0। फिर C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 0 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका आ जाएगा c माइनस सॉरी यहाँ पे 0 C1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी 0 और c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है। ठीक है, अब 2 0 आ गया तो आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू ये खत्म, देखो डायरेक्ट ही आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। तो इफेक्टिवली कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपका RHS था और यही आपको प्रूव करना था। तो अब मैं होप करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा और अब थोड़ा सा ईजी भी लगने लगा होगा। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एक्सरसाइज आपको टफ लगेगा। तो आप क्या करना, यहाँ तक समझ में आ गया, अब पीछे से पूरी थ्योरी को रिवाइज कर लेना एक बार फिर से, प्रॉपर्टी को जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको रिपीट कर लेना, और इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है 12 3-4 क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा नहीं है, उसको आप खुद से अटेम्प्ट करके देखना। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो बताना मुझे। उसके कुछ क्वेश्चन और हैं जो अच्छे हैं, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। आज इतना ही, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।